स्टूडेंट्स, आज हम लोग ग्राफ थ्योरी में जो है आइसोमॉर्फिज्म से जो नेक्स्ट है वो पढ़ने वाले हैं। ऑर्डर ट्री के अंदर एन एरे ट्री क्या होता है? एन एरे ट्री क्या होता है? एन ऑर्डर्ड ट्री, एन ऑर्डर्ड ट्री इन विच ब्रांच नोड आपको पता है at most n sons is called an array tree। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन। एन एरे ट्री क्या होता है? वो ऑर्डर्ड ट्री जिसके अंदर एवरी ब्रांच नोड के पास क्या हो? एट मोस्ट एवरी और आएगा इसमें एवरी ब्रांच नोड के पास क्या हो? एट मोस्ट एन सन्स हो, उसको बोलेंगे एन एरे ट्री। नेक्स्ट है एरे ट्री के पास अगर एग्जैक्टली एन, देखिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लिखे? एन, एट मोस्ट एन। और अगर एग्जैक्टली एन सन्स हो, सन्स को हम ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली एन सन्स हो तो उसको बोलेंगे हम फुल्ली एन एरे ट्री। ठीक है, क्या बोलेंगे? फुल्ली एन एरे ट्री। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन। बाइनरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री तो बाइनरी ट्री या और टू ट्री। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? कोई भी उसके पास अगर एवरी ब्रांच नोड के पास एग्जैक्टली टू सन हो, एवरी ब्रांच नोड हैज एग्जैक्टली कितने? एग्जैक्टली टू सन। ठीक है, तो टू सन्स होंगे तो उसके वो क्या हो जाएगा आपका? बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल T1 बेटा पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है? T1 के पास अगर हम ध्यान से देखें तो इस बाइनरी ट्री वेयर एज ये तो आपका जो T1 है ये क्या है? आपका बाइनरी ट्री है। देखिए एग्जैक्टली उसके पास यहाँ से हम स्टार्ट किए, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो हैं, इसके पास भी दो हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो है ब्रांच नोड ये यहाँ पे अभी एक बार देखिए ये वाला जो है ये आपका क्या है? सिर्फ बाइनरी ट्री है। और इसमें जो आपका T2 है वो फुल्ली बाइनरी ट्री है। फुल्ली मतलब एग्जैक्टली एन सन्स है। और यहाँ पे आपके पास जो बाइनरी ट्री है ये वाला, इसमें बस ये वाली गड़बड़ हो रही है। इसके एवरी ब्रांच नोड के पास देखो ये तो हमारा रूट वर्क टेक्स्ट था, जिसकी आउटगोइंग डिग्री नॉन जीरो होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रांच नोड। ठीक है, अब इसमें आउटगोइंग वगैरह इतना तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये वाला हो गया और यहाँ से हमने दो, इसके भी दो सन हो गए, इसके भी दो सन हो गए। अब यहाँ पे या तो इसको ख़त्म कर दो, इसको रहने दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इसकी अब इसको हम काउंट नहीं कर सकते। किसको कह रहा है? एवरी ब्रांच नोड। तो ये ब्रांच नोड नहीं है क्योंकि इसकी आउटगोइंग डिग्री ये कहीं पे जा रहा है? नहीं जा रहा, इस पर इनकमिंग हो रही है बस। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। वरना इसको एक बार मैं देखती हूँ कि ये जो बाइनरी ट्री का ये वाला जो एग्जांपल, क्योंकि आगे जो हम बाइनरी ट्री पढ़ेंगे उसमें सिर्फ एग्जैक्टली टू सन मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो एक बार देख के फिर बताती हूँ मैं आप लोगों को ये। तब तक ये सिर्फ जो एग्जाम्पल है हम ये वाला रखेंगे, ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपका ठीक है बाइनरी ट्री है। उसके बाद कुछ एक थ्योरम्स हैं, मतलब 1 1 2। ठीक है, ये आप लोग कर लोगे। एक मीनिंग होता है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। तो जो भी इसके लेफ्ट में है ये सारे क्या है? लेफ्ट। और ठीक है, जो इसके राइट में है वो क्या हो जाएंगे? राइट। ठीक है, तो जैसे क्या एग्जाम्पल बनाते हैं, ये डायग्राम बनाते हैं एक ABC। ठीक है, C के हो गए D, और इसका हो गया E, और इसके हो गए UV, और इसके हो गए WX। ठीक है, तो इसके लेफ्ट सब ट्री
बताने हैं, कैन बी डिफाइंड फॉर द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ सी। सी के बताने भाई, सी उठा लो यहाँ से, सी के लेफ्ट ये वाला रहा, ठीक है, और सी का जो राइट है वो कौन सा है, ये वाला रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमें लेफ्ट और राइट सब ट्री की भी वो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए फुल्ली एरे ट्री विद आई इंटरवल, इंटरनल वर्टिसेस हैज इंटरनल वर्टिसेस। इंटरनल वर्टिसेस याद रखना भाई कौन से थे, इंटरनल वर्टिसेस हैज ni+1 वर्टिसेस एंड n-1 इंटू i+1 टर्मिनल वर्टिसेस। यहाँ पे इंटरनल वर्टिसेस क्या है, ब्रांच नोड है, और टर्मिनल जो है वो आपकी क्या है, लीफ है, ठीक है, टर्मिनल क्या है, लीफ है। तो देखिए इसका प्रूफ करते हैं हम। कोई भी वर्टेक्स है, एवरी वर्टेक्स एक्सेप्ट द रूट इज द चाइल्ड ऑफ एन इंटरनल वर्टेक्स। हाँ भाई ये आपको पता होना चाहिए, इंटरनल यानी कि ब्रांच नोड का सन मिलेगा ही मिलेगा, किसको, रूट को छोड़कर, एक्सेप्ट रूट वर्टेक्स, ठीक है। सिंस ईच ऑफ द अब आई इंटरनल वर्टिसेस हैं आपके पास, कितने हैं इंटरनल वर्टिसेस, कितने हैं आपके पास, आई, ठीक है। आई इंटरनल वर्टिसेस हैज एन चिल्ड्रन, ठीक है। मान लो कितने चिल्ड्रन है उसके पास, एन, क्योंकि जो आपका ट्री है वो क्या है, ए फुल्ली एन एरे ट्री, ठीक है। तो देयर आर, तो वर्टिसेस बताना, देयर आर कितने हो गए भाई, देयर आर एन आई वर्टिसेस, ठीक है भाई, कितने हो गए, एन आई वर्टिसेस इन ट्री अदर देन रूट, किसको छोड़कर भाई, रूट को छोड़कर। सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ट्री, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर मैं एन आई और इस जो रूट था उसको ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस हो गए कितने, ni+1। सो नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस इज, जो आपके पास है, सिंस द नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस कितने थे, आई, ये कितने थे आपके पास, नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस, यानी कि ब्रांच नोड कितनी थी आपके पास, आई थी ओनली, ठीक है। सो टर्मिनल निकालने हैं अब आपको, तो इस टोटल में से हम इंटरनल को घटा देते हैं, ठीक है, ni+1 में से -i कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, n-1 इंटू i+1। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है भाई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट है कि कंसिडर एग्जाम्पल है, ए सिंगल elimination tournament with 8 players, how many rounds will be there to declare the चैंपियन एंड हाउ मैनी गेम्स आर टू बी प्लेड। भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये वाले एग्जाम्पल 2 नंबर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कितने गेम करवाने हैं और यहाँ पे कि ताकि आप डिक्लेयर कर सको चैंपियन। द ग्राफ ऑफ सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट इज ए फुल्ली बाइनरी ट्री इन विच द लीव्स प्रेजेंट द प्लेयर्स एंड द टूर्नामेंट, जितने टूर्नामेंट होंगे ना, टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंट्स ब्रांच नोड, ठीक है, क्योंकि उनको हम आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है, यानी कि सन की फॉर्म में ब्रांच नोड बना देंगे, फिर उनके आगे सन निकाल देंगे, तो ये हो जाएंगे कि टूर्नामेंट्स कितने राउंड में खेला जा रहा है, और जो आपके प्लेयर्स हैं वो लीव्स होंगे जिनकी इनकमिंग डिग्री कितनी होगी, लीव्स में क्या था भाई, जिनकी आउटगोइंग डिग्री या इनकमिंग डिग्री, ऐसा कुछ, जिसकी आउटगोइंग डिग्री क्या हो, 0 हो, वो लीव से होता है, और जिसकी आउटगोइंग डिग्री नॉन 0 हो वो ब्रांच नोड होता है, ठीक है। आगे चलिए अब, ठीक है, हमने बना दिया, अब हम मैच कराते हैं इसके बीच में। द मैच प्लेड इन द टूर्नामेंट द चैंपियन शैल बी एट रूट। हमने मान लिया कि जो चैंपियन है ना वो रूट है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ प्लेयर्स हमारे पास 8 दे रखा है भाई, ठीक है, 8 प्लेयर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ लीव्स हो गया, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। आई क्या है, नंबर ऑफ गेम्स है, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड दैट्स नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस, ठीक है भाई, इंटरनल वर्टिसेस है ये। आई क्या है कि नंबर ऑफ गेम्स, कितने गेम्स खेले जाएंगे वो आई से रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 कितने, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या हो गए, इंटरनल वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ लीव्स कितने हो गए, नंबर ऑफ लीव्स, देन नंबर ऑफ लीव्स इज i+1, ठीक है। नंबर ऑफ लीव्स i+1 क्योंकि भाई गेम कितने हैं आपके पास,
जो इंटरनल वर्टिसेस हैं वो कितनी है आपके पास, आई है, ठीक है। और जो आपके पास नंबर ऑफ लीव्स कितने हो गए, i+1, क्योंकि जो रूट होता है i+1, नंबर ऑफ लीव्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ लीव्स हो जाएंगे आपके पास i+1, और टोटल हमारे पास नंबर ऑफ लीव्स है कितने भाई, i+1 = 8, ठीक है। तो i कितना आ गया हमारे पास 7, यानी कि 7 गेम्स हमारे पास प्लेड किए जाएंगे। तो हमारे पास 7 के लिए हम 3 राउंड्स बना लेते हैं। सबसे पहले चैंपियन ऊपर रहेगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारा जो नीचे से इसने स्टार्ट किया भाई 8 प्लेयर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और 8th, फर्स्ट राउंड रहेगा इस तरह से, क्योंकि हमें चैंपियन लाना है। तो सबसे पहले लास्ट में आएगा चैंपियन, तो ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गेम कराया, इनके बीच में, इनके बीच में, इनके बीच में, जो भी विनर आया वो, ठीक है, इनके बीच में एक और करा दिया, इनके बीच में एक और, एक रह गया, इन दोनों के बीच में एक करा दिया, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में हमें चैंपियन मिला, ठीक है। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ एक्सटेंशन कोड each having 4 outlets required to connect 22 bulbs to a single electric outlet। यहाँ से भी ऐसा ही हमें बाइनरी ट्री वाला ही कंसेप्ट करना है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्मिनल वर्टिसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे, quaternary tree with the single outlet connected to the root of the number of terminal vertices is 3i+1। वहाँ पे ni+1 था ना भाई, यहाँ पे क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ 4 आउटलेट टू कनेक्ट ए सिंगल, इसमें मेरे हिसाब से 3i+1 वेयर i द नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ टर्मिनल वर्टिसेस इज 22, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3i+1 नंबर ऑफ इंटरनल वर्टिसेस और नंबर ऑफ टर्मिनल वर्टिसेस, 3i+1 = 22 और i आ गया आपका यहाँ से 7, ठीक है भाई। एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेना, ये वाला जो एग्जाम्पल है, नहीं क्लियर हो तो एक बार फिर से बता देना, ठीक है। हाँ भाई, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारे पास फिर दोबारा से क्या है, एक डेफिनेशन है कि लेवल ऑफ वर्टेक्स, लेवल का क्या मीनिंग होता है, द लेवल ऑफ वर्टेक्स बी इन द रूटेड ट्री इज द लेंथ ऑफ द यूनिक पाथ। क्या होती है, लेंथ होती है किसकी, यूनिक पाथ की, लेंथ ऑफ यूनिक पाथ फ्रॉम द रूट टू दिस वर्टेक्स। उस रूट वर्टेक्स से लेकर, जो रूट वर्टेक्स है और जिसकी आप बात कर रहे हो वहां तक की जो यूनिक पाथ का जो लेंथ होती है ना, वो डिफाइन होती है, द लेवल ऑफ द रूट इज डिफाइंड टू बी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रूट वर्टेक्स है, इसको आप एक्सटेंड करते जा रहे हो, ठीक है। तो अगर इसका लेवल पूछा जाए तो इसका 0 लेवल है, ठीक है। हाइट ऑफ रूटेड ट्री इज द मैक्सिमम of the level of vertices। In other words, the height of rooted tree is the length of the longest path from the root to any vertex, ठीक है। यहाँ पे जैसे ईच वर्टेक्स का आपको लेवल फाइंड आउट करना है, रूट का 0 है, वर्टिसेस बी जे के एट लेवल फर्स्ट पे हैं, बी जे के, फिर आपके सी ई एफ लेवल 2 पे आ जाएंगे, और वर्टिसेस डी जी आई एंड एम एन आपके लेवल 3rd पे आ गए। फाइनली वर्टेक्स एच एट लेवल 4th, लार्जेस्ट आ गया 4th हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ हैं, ये थोरम देख लेना। ये भाई अगर मैं करवाऊंगी तो सिर्फ लास्ट में करवाऊंगी, अभी नहीं करवा रही इसको, ठीक है। अभी जो है वो हमारा ये है मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बाय बाइनरी ट्री। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन किसके अंदर पढ़ना हमें, बाइनरी के अंदर। इसमें आपको पता है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हम क्या क्या लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, और डिवीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन ऑफ बाइनरी ट्री। और बाइनरी ट्री को इन सिंबल्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास है 2 - 3 क्रॉस x, ये ब्रैकेट बंद, प्लस x - 3 माइनस ब्रैकेट 2 + x और ओवरऑल ब्रैकेट। इसको बाइनरी ट्री में रिप्रेजेंट, तो देखिए यहाँ पे जो सिंबल है आपका किसका है, प्लस का, इसको मैंने रूट ट्री बना दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से चले, ठीक है। उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेफ्ट का है, ठीक है। इसमें जो ऑपरेशन है वो माइनस है, फिर इसके बाद अगेन यह आ गया आपका 2, ठीक है। इसके बाद अगेन इन दोनों के बीच में क्या प्रॉपर्टी है, 3 है, यहाँ पे 3 क्रॉस x, क्रॉस कर दिया, 3 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 3 और ये हो गया x,
ठीक है। उसके बाद राइट पे आ जाओ। यहाँ प्लस करने के बाद यहाँ पे क्या है, माइनस, और इधर देखो यहाँ अगेन फिर माइनस है, और इसमें क्या डालेंगे, एक्स, और इसमें 3, ठीक है। और इधर आपका क्या आ जाएगा, प्लस, और ये क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे एक्स, ताकि आप पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 + x। तो यहाँ हम आगे पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट आपका ऐसा ही है, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला डायग्राम इसका बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं है, ये 4th यूनिट आपकी स्टार्ट होती है, लेकिन लास्ट में जो हमारा कंसेप्ट है वो आएगा भाई, लास्ट वाला ये हम कल ही करेंगे, ठीक है। कुछ एक है भी नहीं इसमें मेरे हिसाब से। ट्री सर्चिंग वाला जो टॉपिक है वो आपका किसके अंदर है, अगर आपके बीच के पेज हों तो मेरे पास भी भेज देना, भी मुझे लगता नहीं इसमें है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन कर लेंगे। ट्री सर्चिंग जो आपका टॉपिक है वो करना है। परफॉर्मिंग अप्रोप्रिएट टास्क एट द वर्टेक्स इज कॉल्ड विजिटिंग, किसी भी वर्टेक्स के ऊपर हम विजिट करेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्री इन सब स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सर्चिंग द ट्री, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर हम उस पर सर्चिंग करेंगे, जिसको प्री ऑर्डर, मतलब स्टार्टिंग से भी बोल सकते हैं, मिड से बोल सकते हैं, एंडिंग से बोल सकते हैं। तो दो ही है हमारे पास, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर सर्च करेंगे, फिर पोस्ट ऑर्डर, और उसके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। हाँ भाई, बीच में आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें बाइनरी वाले कंसेप्ट में, जो आपका डायग्राम बना रखा है बाइनरी का वो मैंने बता दिया था एक बार, क्योंकि देखो ये एग्जैक्टली बाइनरी का डायग्राम है। इसमें जैसे कि इसको छोड़ दिया मैंने, इसमें नहीं है, तो इसकी कोई आउटगोइंग डिग्री कितनी है इसकी, ये ब्रांच नोड है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहीं पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसकी आउटगोइंग डिग्री है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लीफ है, ठीक है। बाकी सबके पास देख लो। तो उस एग्जाम्पल में मुझे डाउट है, तो आप अपनी तरफ से बाइनरी का एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। थैंक यू।